Hello everyone, this is your host Nourish Khan and you are watching Arya Sports Impact. What a day has it been for the Pakistani side in the day 3 of the first test that's being played between Pakistan and Bangladesh in Dhaka. और अब मैंने वाटर डे तो कह ही दिया, लेकिन अगर मैं ये जो अभी तक 3 दिन गुजरे इनको अगर लेबल देना चाहूँ पाकिस्तानी साइड के हवाले से, डे 1 was appallingly disappointing. Day 2 was about redemption and only redemption. And day 3 was all about the ups and downs, roller coaster of a day I'd say. और पाकिस्तानी साइड के हवाले से तो हम बात करेंगे क्योंकि आज बड़े रिकॉर्ड्स भी कायम हुए हैं. इट वाज अ प्लेथोरा ऑफ रिकॉर्ड्स आज का डे. थोड़ी डिसअपॉइंटिंग, थोड़ी क्या कुछ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स भी मैच में आई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दी बॉटम लाइन है कि पाकिस्तान स्टिल हैज अ ट्रायल. और अभी जो सेकेंड इनिंग्स बांग्लादेश की स्टार्ट हो गई थी, 1.5 ओवर्स भी कंप्लीट हो गए थे, लेकिन बांग्लादेश को अभी भी 30+ रन्स की लीड हासिल है. तो इस एतबार से अगर हम देखें तो कुछ अजान अवैस ने जिस तरह से बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दिया है. सेशन 1 पाकिस्तान के नहीं कहूँगी पाकिस्तान के हक में था. सेशन 2 बांग्लादेश की तरफ में थोड़ा कहूँगी क्योंकि टेल एंडर्स का जिस तरह से खात्मा बांग्लादेशी बॉलर्स ने किया, खात्मा से मुराद के विकेट्स जिस तरह से हासिल की. एंड देन उसके बाद सेशन 3 तो स्टार्ट हुआ था, बड़ा ही एक रेन डिस्ट्रप्टेड द प्ले एंड ऑल. लेकिन इसमें से गुड थिंग इज कि जिस तरह से हमारे डेब्यूटेंट्स परफॉर्म करें, अजान अवैस की अगर मैं बात करूं 100 सेंचुरी उन्होंने बनाई, बिकेम द 14th सेंचुरियन, टेस्ट क्रिकेट सेंचुरियन ऑफ पाकिस्तान. और is one of the few players out there to score a century on his debut. Azan Awais, the incredible man that he is. डोमेस्टिक में तो उन्होंने अपना लोहा मनवाया ही था, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि मुश्किल पिचेस, चैलेंजिंग पिचेस पे भी वो प्लेयर हैं. लेकिन देखें अभी टू अर्ली टू प्रिडिक्ट होगा कि वो एक सक्सेसफुल बैटर के उसमें आ सकते हैं या नहीं. वैसे वो हैं, ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक, बट इट ऑल डिपेंड्स कि हम उन्हें कितने मौके देते हैं, कितने चांसेस देते हैं. क्योंकि कामरान गुलाम की तरह अगर हम उन्हें एक आध मैच खिला के बिठा देंगे तो फिर दैट वोंट बी द केस, राइट. तो that won't really be fruitful for him as well. He has that potential. और मैंने तो कल भी ये बात कही थी कि अपनी एज के हिसाब से द वे ही इज़ बैटिंग, स्पेशली कंपेयर टू दी अदर यंगस्टर्स, समीर मिन्हास को अगर मैं एक्सक्लूड करके बात करूँ इन द लॉट, स्पेशली आजकल के मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से अगर मैं बात करूँ, तो अजान अवैस इज़ वन ऑफ दोस क्रिकेटर्स जो काफ़ी मेच्योर बैट कर रहे हैं. उनका पूरा स्टांस अगर आप देखें, एडेप्टेशन देखें स्पिन के हवाले से कि स्पिनर्स को जिस तरह खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा वो ही फेल शॉर्ट अपनी बैटिंग में, 1-2 जगह गैप्स थे. लेकिन स्टार्ट क्योंकि ही इज जस्ट स्टार्टिंग आउट इन हिज इंटरनेशनल करियर. और अगर हम देखें तो ये ऐसी चीज़ें जो रिकवर हो जाती है आगे जाके. बट ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय अजान अवैस की तो खैर सारी बात करें, बट अब्दुल्ला फजल ने जिस तरीके से 60 रन की इम्पैक्टफुल नॉक खेली, उनको पूरा जिस तरह से सपोर्ट किया था रन से, दैट वाज अमेजिंग. और दोनों डेब्यूटेंट्स की तरफ से बड़ा अच्छा हमें जो है ना देखने को मिला परफॉर्मेंस. एंड वी रियली होप, और ये वो चीज़ थी जो वन ऑफ द मिसिंग पीसेज ऑफ पजल्स थी पाकिस्तानी साइड में. एंड आई रियली होप कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आगे भी जो है ना पाकिस्तान इसी के साथ चले. लेकिन एक चीज़ जो वहीं की वहीं है, दैट वाज द कोलैप्स. अजान अवैस की विकेट गिरी एंड देन उसके बाद जिस तरह का कोलैप्स आया ओवर द पीरियड ऑफ 20 रन्स, आपके जो है 4 विकेट्स गिर गई. बहुत एक ड्रास्टिक कोलैप्स आया, थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान एंड सलमान आगा कि जिन्होंने जो है थोड़ा सा स्टेबलाइज किया. लेकिन सलमान आगा भी वाज लकी. अगर वो नो बॉल पे उनकी विकेट हो जाती, अगर वो नो बॉल नहीं होती तो उनकी ही वुड हैव सीन द वे ऑफ द पवेलियन, और वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं और तो वो सारा हो जाता है. एंड देन अगर हम थोड़ा टेक्निकली भी इसको डाइसेक्ट करें तो जिस तरीके का स्टांस अजान अवैस का था, और अजान अवैस के ऊपर मैं इसलिए इतनी बात कर रही हूँ क्योंकि दिस इज़ ग्राउंड ब्रेकिंग, स्पेशली कंसिडरिंग द रिसेंट सर्कमस्टांसेस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के, और जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंसेज रही है. तो दिस इज समथिंग रियली ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं भी कहेंगे तो दिस इज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, आई लाइक टू पुट इट दिस वे. लेकिन फिर ऑफ कोर्स तस्कीन अहमद एंडेड हिज इनिंग्स. एंड देन उसके बाद थोड़ा सा मेहदी हसन मिराज ने जिस तरह से पाकिस्तानी टेल एंडर्स का खात्मा किया एंड पुल्ड बांग्लादेश बैक इनटू द गेम. पिच को अगेन पिच इतनी ज़्यादा सपोर्टिव स्पेसर्स के लिए नहीं थी, बट कंडीशंस को प्रॉपर यूज़ किया गया. थोड़े से लूप होल्स नज़र आए बांग्लादेशी बॉलिंग में, लेकिन उसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जैसे अब्बास ने बॉलिंग की थी, मुझे तकरीबन वैसे ही नज़र आई बांग्लादेशी पेसर्स के हवाले से भी. लेकिन थोड़ी सी गैप्स नज़र आए, जैसे पेस को प्रॉपर उस पर इंडेक्स नहीं कर पा रहे थे, लूप होल्स नज़र आ रहे, लूज डिलीवरीज कुछ नज़र आ रही थी. लेकिन पिच का आई थिंक प्रॉपर तरीके से जो है ना इस्तेमाल, कंडीशंस को यूज़ किया, पिच को इतनी उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए.
हाँ कोशिश ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उसको कंटेन नहीं कर पाए, उसको जो है ना उस हद तक, क्योंकि तारीफ़ें हो रही हैं बांग्लादेशी पेसर्स की, और राइटली वेल डिजर्वेडली सो, लेकिन जो लूपहोल है उस पर भी हमें बात करनी चाहिए। थोड़ा सा रिलीज पॉइंट्स में अगेन मुझे इनकन्सिस्टेंसी नज़र आई, एंड देन उसके बाद स्किट भी थोड़ा मुझे इतना, मैं ये कहूँगी, इतना एप्ट नहीं लगा। इसके अलावा जो है अगर हम थोड़ा सा उसके बाद हम सेकेंड इनिंग्स की बात करें, ऑफ कोर्स रेन इंटरप्टेड द प्ले, और उसकी हवाले से मोमेंटम होता है वो पूरा लूज हो जाता है एंड और, लेकिन उसके बाद आगे जाके जब बांग्लादेश ने अपनी इनिंग स्टार्ट की है तो पाकिस्तान के लिए अभी भी खतरा टला नहीं है। पाकिस्तान को अभी भी जो है सेकेंड इनिंग्स में बॉल भी अच्छी करनी है, एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से बैटिंग भी ज़बरदस्त एस्पार करनी है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, इसमें एक और जो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि डेब्यूटेंट्स को, अच्छी बात है डेब्यूटेंट्स अगर आपके स्टेप अप करें, परफॉर्म करें, बट डेब्यूटेंट्स को इस तरह से छोड़ देना ग्राउंड में, मतलब इस तरह से बिल्कुल आप काइंड ऑफ अकेला छोड़ देना, अकेला इन अ सेंस कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे डाल के जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से अगर वो परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगे, दैट वुड बी अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क, और ये अच्छी चीज़ नहीं है। सो एक टीम एफर्ट होनी चाहिए, एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान लर्न्स फ्रॉम दिस, और आगे जो डे 4 और डे 5 हो वो हमारे लिए अच्छे हों। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मुझसे कल भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपकी क्या प्रेडिक्शन है। आई थिंक दिस मैच इज गोइंग टूवर्ड्स अ ड्रॉ, क्योंकि अब डे 3 के बाद सिचुएशन हैज़ बिकम इंटरेस्टिंग, स्पेशली आज बारिश हुई है, बारिश के बाद ऑलरेडी उसकी क्लेस से जो नेचर है ढाका की पिछली, इसमें मैंने पहले भी वीडियो में बड़ा एक्सपैंड किया था, तो आई वोंट गो इनटू दैट में डिटेल, तो वो ऑलरेडी बारिश के बाद से वैसी बड़ी चेंज नेचर होगी, तो आगे ये आई एम प्रीटी श्योर कल और परसों का जो डे होगा ना, दैट इज गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, और बहुत पिविटल पॉइंट तो आ ही गया है मैच में, लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से अच्छी, क्या अब्बास उसको आगे क्योंकि देखिए अब नुमान को भी हेल्प मिलेगी विद द बॉल, तो अब देखना ये कि किस तरीके से ये लोग जो है ना उसको इंडेक्स करते हैं अपने, स्पेशली अगर नुमान की मैं बात करूँ तो नुमान अपने रिस्ट वर्क को, रेफ्स को किस तरीके से जो है ना लेके आते हैं। तो ये थी आज की जो है ना आज की डे से रिपोर्ट, एंड इट वॉज अगेन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ डे, एंड दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट नूरिश खान साइनिंग ऑफ।